और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या अब भी इस देश का जो वो तबका जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है, जिसका कब्जा है मीडिया पर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, क्या अभी भी उसको लगता है कि कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लद्दाख में किसी ने घुसपैठ नहीं की है और हमारी सीमा सुरक्षित है, क्या ये बात सही है? और क्या जो 20 जवान शहीद हुए हैं वो चीन की सीमा में घुस गए थे या चीन हमारे अंदर घुस आया था और जिसको उन्होंने मार के भगा दिया? अगर सब कुछ सही था तो मीडिया रिपोर्ट्स पहले क्यों आ रही थी कि चीन 2.5 किलोमीटर पीछे चला गया है, भारत 2.5 किलोमीटर सीमा से? और फिर 10 अखबार जो छाप रहे हैं, 10 लोग जो बंधक बनाए गए थे वो क्यों हुआ था और ये पूरी लड़ाई क्यों हुई? इन तमाम को लेकर भले प्रधानमंत्री ने बोला हो, लेकिन अभी भी इस देश में डेमोक्रेसी बची हुई है और बहुत ऐसे जनरल कैटेगरी के ही पूर्व फौजी हैं जो बोलने लगे हैं और बोल रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां तो बोल ही रही, वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो फौजियों ने बोला है वो बता दूं मैं आपको। तो आखिरकार सरकार ने माना कि गलवान में चीन के एलएसी पार करने के कारण हिंसा हुई, देश की सभी सीमाएं सुरक्षित है, एलएसी पर बदलाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था, उसके बाद आज एक ट्वीट आया है पीटीआई के हवाले से और उसमें कहा गया है कि गॉव इशूज क्लैरिफिकेशन। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है और कोई सारी सीमाएं सुरक्षित है, उसके बाद सरकार एक क्लैरिफिकेशन दे रही है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुका है और लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। तो चीन ने साफ साफ कह दिया कि पूरी गलवान घाटी जो है वो उनका है और मैं कुछ बड़े लोगों की बात बताऊंगा कि किस तरह से लोग लिख रहे हैं। विजेंदर सिंह जो पूर्व बॉक्सर हैं, उन्होंने कहा है झूठ का बादशाह। किनको कहा है आप लोग पता है? अखिलेश यादव ने कहा है प्रधानमंत्री जी के भारत चीन एलएसी कथन से भ्रमित होकर जनता पूछ रही कि यदि चीन हमारे इलाके में नहीं घुसा तो फिर हमारे सैनिक किन हालातों में शहीद हुए और क्या इस कथन से चीन को क्लीन चिट दी जा रही है? लेकिन सेना के जवान जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं वो चाहता हूं सबसे पहले आपको बता दूं। अखबार का ये है भारतीय सीमा में न कोई घुसा न कोई कब्जा, मोदी। वही अखबार हेडलाइन लगा रहा है चीन ने हमारे 10 सैनिक छोड़े पर जमीन नहीं छोड़ने पर अड़ा। और अब मैं आपको कुछ कर्नल अजय शुक्ला, क्या हमने नरेंद्र मोदी को आज टेलीविजन पर भारत चीन की सीमा रेखा को नए सिरे से खींचते हुए नहीं देखा? लेफ्टिनेंट जनरल मेजर प्रकाश मेनन, मोदी ने समर्पण कर दिया है और कहा कि कुछ हुआ ही नहीं, भगवान बचाए। इन्होंने चीन की बात को ही दोहराकर राष्ट्रद्रोह नहीं किया। इसमें कानूनी संवैधानिक स्थिति क्या है, कोई बताए। सोचिए, चीन जो कह रहा था कि हमने कोई घुसपैठ नहीं की है, जबकि उसने 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, मोदी जी ने उसको सही ठहरा दिया। क्या अब भी मोदी जी के जो पढ़े लिखे भक्त हैं उनको लगा कि ये 56 इंच वाले हैं, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, देश को विकास कर रहे हैं? सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मेजर जनरल सैंडी थापर, न तो कोई अतिक्रमण हुआ और न किसी भारतीय चौकी को गवाया। हमारे लड़के चीन की सीमा में घुसे थे उन्हें खदेड़ने के लिए, यही तो पीएलए कह रही है। हमारे बहादुर 20 जवानों के बलिदान पर, जिनमें 16 बिहार के हैं, महज 48 घंटों में पानी फेर दिया। शर्मनाक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब सेना के जवान कह रहे हैं। क्या इन पर आप एफआईआर कीजिएगा? मेजर डीपी सिंह, मेजर वीरेंद्र धनोआ, क्या हम पूछ सकते हैं मरते मारते कहां मरे? क्या हम पूछ सकते हैं मारते मारते कहां मरे? मतलब सीमा के उस पार मरे या सीमा के इस पार मरे? अगर घुसपैठ नहीं हुआ तो भारतीय फौज किससे लड़ रही थी, किसको भगा रही थी? तो क्या भारतीय फौज ने घुसपैठ किया? मेजर डीपी सिंह, प्रधानमंत्री को सुना, मेरे या किसी भी सैनिक के जज्बे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने सोचा था वो उसे और ऊंचा उठाएंगे, मैं गलत सोच रहा था। आज के टेलीग्राफ से सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ कहा, जो बीजेपी के सांसद हैं,
कि चीन ने डोकलाम पर जो अमेरिका में समझौता हुआ उससे तोड़ दिया है और उसने पूरे डोकलाम पर कब्जा कर लिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है। और सुशांत सिंह जो रक्षा मामलों के पत्रकार हैं इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने ट्वीट किया है, लद्दाख में भारतीय सेना के पास मौजूद हर नक्शे में LAC फिंगर 8 से होते हुए पैंगांग तोसो जा रही है। आज चीनी सेना इसके 8 किलोमीटर पश्चिम में विद्यमान है, बंकर खोज चुकी है, चौकियां बन चुकी है। ये किसकी टेरिटरी है प्रधानमंत्री महोदय? वो सवाल पूछ रहे हैं। मेजर DP सिंह, देश के लिए करगिल युद्ध में लड़े और घायल हुए मेजर DP सिंह ने लिखा है, कोई किसी सैनिक का या मेरा मॉडल डाउन नहीं कर सकता। मैं समझता था कि PM इसको और ऊंचा कर सकते, उनको सुना मैं गलत था। वो सारे रड्स की तस्वीरें और डंडा की तस्वीरें, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राव, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दिन। मेरे 3 स्टार्स को धन्यवाद कि मैं रिटायर हो चुका हूं और मेरा बेटा फौज में नहीं है। ये लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय ने कहा है। कर्नल अशोक वेटरन जो रिटायर है, उन्होंने कहा है। रिटायर कर्नल अशोक का कहना है कि विपक्ष को मोदी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए और बीजेपी से कहना चाहिए कि वे किसी समझदार और संवेदनशील व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तुत करे। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब सेना के जवान कह रहे हैं, सेना के रिटायर अधिकारी कह रहे हैं। और ये सारे ट्वीट्स आपको दिखाया जा रहा है, इसलिए उन पर FIR कीजिए आप। अखबार के लोग कटिंग्स लगा रहे हैं, भारतीय सीमा में न कोई घुसा न कोई कब्जा। सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है। वहीं बिहार चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री सोचिए, कह रहे हैं कि बिहार को इसका गर्व होता है, मतलब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और हम गर्व करें। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी कि क्यों शहीद हुए हैं। तो लगातार मैं चाहता हूं कि मैं किसी, आम लोग तो सवाल कर ही रहे हैं, बड़े पत्रकार है, PM से चाइना हैज नॉट इंटर्ड इंडियन टेरिटरी और टेकन एनी मिलिट्री पोस्ट, देन व्हाट ऑल द ऑनगोइंग नेशनल आउटरीच अबाउट। सोचिए, मतलब क्या कहा जाए। शहीद संतोष बाबूजी, माफ करना, आपके देश की जनता ने ऐसे आदमी को तख्त पर बिठाया जिसने आपकी और आपके साथियों को शहादत को मजाक बना दिया। देश कभी माफ नहीं करेगा ऐसे प्रधानमंत्री को। तो सोचिए किस तरह से लगातार सेना को लेकर जो फैसले आए हैं उसको लेकर लोग लगातार। चाइना ने अपने जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर एक प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें साफ कहा है कि पूरा का पूरा जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं डोकलाम पर उनका कब्जा हो चुका है। और चीन कह रही है कि गलवान, पूरा जो गलवान वैली है वो गलवान वो मेरी चीन की वैली है। और प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं, मतलब जो चीन कब्जा जमा लिया है उस पर भारत का नहीं था, वो गलवान है, गलवान का। चीन कहता है सब उनका है, हम भी कुछ कहते थे फिर हम कुछ और कहने लगे, आगे क्या कहेंगे पता नहीं। और स्वाति चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है, उसके बाद P चिदम्बरम ने ट्वीट किया है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई तो फिर सेना कैसे मरी। पुष्पेश पंत, ये वो तमाम लोग हैं जो कल तक मोदी जी के सलाहकार थे। डोंट नो व्हाई आई एम रिमाइंड टू जेड मूवी, नो वन किल्ड जेसिका। BBC ने, याद आ रहा है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, BBC हंसराज मीणा ट्वीट किया है। और BBC ने साफ देविंदर सिंह को, लोग देविंदर सिंह को जो जमानत मिले उस पर भी सवाल उठाए। सर्वदलीय बैठक में गरजे PM। ये भी टेलीविजन और अखबार अभी भी PM को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन सेना के जवान, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेहरू ने कम से कम लड़ाई तो लड़ी थी, इन्होंने, साहब ने तो साफ सरेंडर कर दिया। मुंह चलाना और देश चलाने में बहुत फर्क होता है। 20 शहीदों की आत्मा तुम सबको कभी माफ नहीं करेगी, धिक्कार है, विनोद कापरी ने लिखा है। तो और ये कह रहे थे कि अक्साई चीन लाने के लिए जान दे देंगे, ये समर्थक, बीजेपी के समर्थक कह रहे थे। और जो तिब्बत निर्वासित PM है डोंग लॉब सैंग, उन्होंने कहा आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत चाइनीज सेड दैट तिब्बत इज द पाल्म एंड दे हैव नाउ गो आफ्टर 5 फिंगर्स, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल। जो तिब्बत के निर्वासित PM है उन्होंने कहा है कि चीन का कहना है कि तिब्बत उसका हथेली है और उसकी जो 5 उंगलियां हैं वो है लद्दाख कब्जा करना है, सिक्किम कब्जा करना है, नेपाल, भूटान और अरुणाचल। सोचिए, कुछ बड़े सवाल है। और जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप सोचिए कि जब क्या स्थिति हो गई है। ये भक्त कह रहे थे, इनके समर्थक कहते थे, वो देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, इनके समर्थक कहते थे
कि डंका बज रहा है। सोचिए, चीन हम पर हमला करने के लिए तैयार है, नेपाल हमला करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। आप चीन को कैसे मैनेज कर पाएंगे? तीनों तरफ से उसको आपको उसने घेर लिया है। आपकी विदेश नीति फेल हुई है। सोचिए, आज जब हम मुसीबत में है, देश मुसीबत में था, तो न अमेरिका बोला आपके पास, न रसिया बोला आपके पास, जबकि साहब वास्को डिगामा बने पूरी दुनिया घूम रहे थे। सबसे ज्यादा विदेश टूर करने वाले प्रधानमंत्री का एक दोस्त नहीं मिला दुनिया में जो चीन की मुहजोरी के खिलाफ हमारे सैनिक शहीद हुए उसके लिए कुछ बोल सके। अच्छा, नेतन्याहू, इनके इजराइल से तो याराना था, वही बोल देता। पड़ोसी देश श्रीलंका का सारी विदेश नीति को धक्का मार दिया गया और सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट किया गया है और ये समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए शायद दिलीप मंडल ने सही लिखा है कि इनके बस में है दलितों का आरक्षण खत्म कर दो, मुसलमानों को लिंच कर दो, पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर दो, बस यही कर सकती है ये सरकार। अब मैं कुछ आम लोगों के रिएक्शंस आपको जल्दी से पढ़ के सुना दूं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। और मतलब क्या बताया जाए, सबको पता चल गया क्या। अब भी जो भक्त हैं, जो समर्थक है बीजेपी के, और जो टेलीविजन तो उनको बचाएगा क्योंकि वो पैसा ले रहे हैं। तो आरजेडी ने इसको लेकर कमेंट किया है। और पेट्रोलियम के प्राइस जो है फिर से 51 पैसे बढ़ गए हैं। मतलब पिछले 14 दिन में 8.5 रुपया जो है पेट्रोल और 7.5 रुपये जो है वो डीजल के दाम बढ़े हैं। और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बिहार के 16 जवान शहीद हुए हैं, 15 जवान शहीद हुए हैं, तो आपको गर्व होना चाहिए। तो इसी बात पर आप उनको वोट दे दीजिए। तो चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है और लोग ट्वीट करा रहे हैं कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं, उनको देशभक्ति साबित करनी चाहिए और आईपीएल से चीनी कंपनियों को बाहर करना चाहिए और वीवो जो कि चाइनीज कंपनी है उसको खत्म करना चाहिए। हम भारत के इलाके में नहीं घुसे, न कोई हमारी सीमा में घुसा और न ही हमारी कोई पोस्ट कब्जे में की। क्या इन बयानों के मतलब में कोई अंतर है? हम भारत के इलाके में नहीं घुसे, न कोई हमारी सीमा में घुसा और न ही हमारी कोई पोस्ट कब्जे में की। तो लगातार लोग लिख रहे हैं। और चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया और जैसा आईपीएल से चीनी कंपनियों को बाहर नहीं कर पा रहे हैं, शर्मनाक। उसके बाद एक और वीडियो संजय सिंह ने शेयर किया है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनको जानबूझकर मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको साफ समझ आएगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने सेना के स्वाभिमान को ऐसे चोट पहुंचाई है। जिस जमीन के लिए हमारे वीर सपूत ने वर्षों तक संघर्ष किया, अपनी जान की कुर्बानी दी, उस पर भाजपा सरकार ने अपना दावा छोड़ दिया और चीन का दावा मान लिया है। उमाशंकर सिंह कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने टीवी पर आके कहा कि न कोई घुसपैठ हुई है और न कोई कब्जा हुआ है, तो अब वो सफाई क्यों दे रहे हैं और पीएमओ ऑफ क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहा है? लास्ट दिलीप मंडल ने कहा, इनसे तो बस किसी गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, मुसलमान की लिंचिंग करा लीजिए, सिर्फ इसी बात के वीर हैं। भारत पहली बार बिना लड़ाई लद्दाख का हिस्सा चीन को दे दिया। ये लिखा है डॉक्टर उदित राज ने। और निधि कुलपति जो एनडीटीवी के पत्रकार ने लिखा, ये तो सारी गलवान घाटी का दावा कर रहे हैं, क्या इसे मान रहे हैं? प्रशांत जो पीके हैं, पीके को सब जानते, कोरोना की लड़ाई 21 दिन में जीती गई और चाइना से लड़ने तो कोई आया ही नहीं। अब बचा आर्थिक विकास, तो उसको सरकारी डेटा वाले ही ठीक कर लेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि सरकार बता रही कि सब ठीक है। बाकी आत्मनिर्भर बनने के लिए चुनाव प्रचार से जुड़ी रही, झूठी सरकार उन्होंने कहा है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट और किया है कि यूपी में अगर आप कलम उठाइएगा, पत्रकारिता कीजिएगा तो आप पर एफआईआर कर देगा। और उन्होंने यूपी को कहा है एफआईआर प्रदेश, उत्तर प्रदेश द होम ऑफ एफआईआर, मतलब सबसे ज्यादा एफआईआर वहीं हो रहे हैं। और स्टार न्यूज, एबीपी न्यूज ने तो अंत कर दिया। उन्होंने ज्योतिष बैठा के कहा है कि नेपाल क्या करने वाला है, नेपाल से कब लड़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री खुद ज्योतिष के सहारे बैठ गए हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी, लेकिन हम और आप सोचिए, जब कोई घुसा नहीं, हमारे सीमा में कब्जा नहीं हुआ, तो हमारे जवान क्यों शहीद हुए? मीडिया खबरें क्यों लगातार चला रही थी? इन्हीं की मीडिया। तो आप समझ लीजिए कि देश कितना सुरक्षित है और सिर्फ पार्टी अपना चेहरा चमकाने के लिए देश को कहीं पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश के वो लोग जिनको मुसलमानों को मारने, आरक्षण खत्म करने और जातिवाद कायम करने में मजा आता है, वो किसी कीमत पर पीएम की आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सरकार ही चुनी है तरक्की के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं,
स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के लिए उन्होंने सरकार चुनी है कि मुसलमानों को मारा जाए, आरक्षण खत्म किया जाए और जाति व्यवस्था को मजबूत किया जाए, जो आरएसएस का एजेंडा है। और अब तो सब कुछ पानी की तरह साफ है कि हमारे 20 जवान शहीद होते हैं। 2 महीने से खबरें चल रही कि चीन घुसपैठ कर रहा है और प्रधानमंत्री एक शब्द में कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और चीन का नाम तक नहीं लेते हैं। इसीलिए एक बड़ी सवर्ण महिला पत्रकार हैं जो बहुत कास्टिस्ट है, घोर कास्टिस्ट है, मृणाल पांडे। उन्होंने लिखा है कि भारत में लोग पति का नाम नहीं लेते हैं। ये मोदी जी के लिए उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सब लोगों पर, सेना के तमाम लोगों के ट्वीट्स बताएं, उन पर केस कीजिए। और ये साफ हो गया है कि देश जो है वह सुरक्षित हाथों में, ये सेना के जवान कह रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।